बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 12 अनुपात और समानुपात। ठीक है बच्चों, हमने इसके 8 भाग पूरे कर लिए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपने सभी भाग पूरे देखे होंगे। बच्चों आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 9, जिसमें हम प्रश्नावली 12.3 के उदाहरण करेंगे। सभी उदाहरणों को हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले उदाहरण करने से पहले हमें एकीक विधि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एकीक विधि क्या होती है बच्चों? एकीक विधि देखो नाम से ही पता चल रहा है, एकीक यानी एक के लिए निकालने वाली विधि। तो इसमें बच्चों हम जितनी इकाइयों का हमें मूल्य दिया हुआ है उसमें हम एक इकाई का मूल्य निकालते हैं। ठीक है तो बच्चों इसको ध्यान से समझना है। देखो इस विधि में हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए वह निकाल दें। क्या समझे बच्चों? सबसे पहले हमें कुछ संख्या दी हुई होगी तो उस संख्या से हम एक इकाई का मान निकालेंगे और फिर एक इकाई के मान से हमें जितनी का मान पूछेंगे उतना हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखो इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 24 रुपये दिया हुआ है। 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य कितना है? 24 रुपये है। तो बच्चों एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य हमें निकालना होगा। पहले 2 का दिया हुआ था लेकिन हमें एकीक विधि में कितने का निकालते हैं बच्चों? एक का, एक इकाई का निकालना है। तो एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कैसे निकालेंगे? जो 24 रुपये है ये कितनी इकाई का है? 2 इकाई का। तो 24 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आया बच्चों? 12 रुपये। तो एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य आ गया 12 रुपये। अब एक का हमें पता चल गया तो हम जितने का पूछेंगे उतने का निकाल सकते हैं। जैसे बच्चों अगर 5 अभ्यास पुस्तिकाओं का पूछे, 5 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, तो बच्चों किस प्रकार निकालेंगे? जो एक का मूल्य है ना 12 रुपये, इसको गुणा कर देंगे 5 से तो कितना आ गया? 60 रुपये। इस प्रकार अगर एक का हमें एक इकाई का मान निकाल लेंगे तो हम जितनी इकाई का पूछे उतनी इकाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया कुछ? अब देखो इसके उदाहरण हम हल करेंगे ना तो अभ्यास से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो उदाहरण नंबर 11 उदाहरण क्या है किताब में कि यदि 6 जूस की केन का मूल्य 210 रुपये हो। 6 जूस की केन का मूल्य कितना है? 210 रुपये। तो 4 केन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों यहां समझने वाली बात क्या है कि 6 केन का मूल्य कितना है? 210 रुपये और 4 केन का मूल्य कितना है ये हमें पूछा है। तो बच्चों हमें दूसरी जो पहले में तो केन और उसका मूल्य दोनों दिए हुए हैं और दूसरी बात में हमें केन दिए हुए हैं लेकिन मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो जो दूसरी बात में हमें चीज दी हुई होती है ना, जैसे केन का संख्या दी हुई है, केन कितने हैं? 4 केन। तो हमें केन से शुरुआत करनी है। एकीक विधि में कहाँ से शुरू करते हैं? जो सेकंड हमें बात बताई गई है उसमें केन दिए हुए हैं या रुपए दिए हुए हैं, जो संख्या हमें प्रोवाइड होगी या हमें दी हुई होगी उसी संख्या से हमें शुरू करना है। तो अब देखो प्रश्न में क्या है कि 6 जूस की केन का मूल्य 210 रुपये है। तो अब शुरू कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे 6 जूस की केन का मूल्य कितना है बच्चों? 210 रुपये। ये हमारी एक लाइन हो गई। 6 जूस की केन का मूल्य 10 रुपये है, इसलिए अब बताओ एक जूस की केन का मूल्य कितना हो जाएगा? हमें पता है एकीक विधि में एक के लिए निकालते हैं, एक इकाई के लिए। तो 6 के लिए 210 रुपये, तो एक जूस की केन का मूल्य कितना हो जाएगा? एक जूस की केन का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? जो 210 है ये 6 जूस की केन का है तो 210 में 6 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा? 210/6 रुपये। ठीक है बच्चों, समझ गए? 210/6 रुपये ये हमारा एक जूस की केन का मूल्य आ गया। अब कितने का पूछा है? 4 केन का मूल्य। तो हम लिखेंगे 4 जूस की केन का मूल्य। तो बच्चों 4 केन का मूल्य कितना हो जाएगा? जो 210/6 है इसको गुणा कर देंगे 4 से। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 210/6 को गुणा किससे किया? 4 से। तो बच्चों कितना आएगा? देखो बराबर, देखो बच्चों 210 में 6 का भाग लगाओ, कितनी बार जाता है? देखो 210 में 6 का भाग लगाएंगे तो यहाँ देखो इसको रफ कार्य में करना है बच्चों। 6 का भाड़ा 3 बार, 18 माइनस करेंगे 3 0 30, तो कितना आएगा? 35। तो
तो इसको रफ कार्य में अलग से कर लिया। तो 210 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 35। अब 35 को गुणा करना है 4 से, तो बच्चों कितना आएगा 140 रुपये। तो हमारा 4 जूस की कैन का मूल्य कितना आ गया 140 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे कि 4 जूस की कैन का मूल्य ₹40 है, 40 रुपये होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आया सभी को? 140 रुपये, मूल्य 140 रुपये होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? हमें क्या दिया हुआ था, 6 जूस की कैन का मूल्य 210 रुपये दिया था, तो 4 कैन का मूल्य पूछा था। तो सबसे पहले तो देखो हमें 4 कैन दिए हुए हैं और इसका मूल्य पूछा है, तो इस कैन दिए हुए हैं तो हमें कैन से शुरू करना है। तो जैसे 6 जूस की कैन, तो यहाँ कैन लिखे ना, 6 जूस की कैन का मूल्य। अगर हमें यहाँ कैन की जगह रुपए दिए हुए थे तो हम रुपए से शुरुआत करते कि जैसे 210 रुपये में कैन कितने आएंगे 6 कैन। तो जो हमें वास्तव में दिया हुआ है ना, जैसे 4 कैन दिया हुआ है तो 4 कैन, तो कैन से शुरू करना है। तो 6 जूस की कैन का मूल्य 210 रुपये। 1 जूस की कैन का मूल्य कितना हो जाएगा, 210 में 6 का भाग लगा देंगे तो 1 का आ जाएगा हमारे। ऐसे 4 जूस की कैन का मूल्य 210 में 6 का भाग लगाया और गुणा कर दिया 4 से। तो बच्चों 6 का भाग देंगे तो 35 आता है, 35 को 4 से गुणा किया तो 140 रुपये। तो 4 जूस की कैन का मूल्य आ गया 140 रुपये। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? उदाहरण 11 क्लियर है सभी का? अब देखो आगे उदाहरण नंबर 12। एक मोटरसाइकिल से 220 किलोमीटर दूरी तय करने पर 5 लीटर पेट्रोल लगता है। बच्चों 220 किलोमीटर में कितने पेट्रोल लगता है? तो यहाँ देखो 220 किलोमीटर में लगता है 5 लीटर। तो बच्चों 1.5 लीटर में कितने किलोमीटर की दूरी तय होगी? अब क्या पूछा है, किलोमीटर पूछा है और लीटर कितना दिया हुआ है 1.5 लीटर। बच्चों हमें कौन सी चीज दी हुई है? सेकंड थिंग में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लीटर तो दिया हुआ है, लीटर दिया हुआ है और पूछा क्या है कितने किलोमीटर दूरी तय होगी। तो इसको किस प्रकार करेंगे बच्चों, जो दिया हुआ चीज है ना उससे शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखो 5 लीटर से शुरू करेंगे, लीटर दिया हुआ है तो लीटर से शुरू करना है। तो बच्चों 5 लीटर में कितनी दूरी जाती है 220 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे 5 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय दूरी कितनी है बच्चों 220 किलोमीटर। ये तो हो गई 5 लीटर में। फिर एक एक विधि में क्या करते हैं बच्चों, एक इकाई का निकालते हैं। तो 5 लीटर का निकाल लिया तो 1 लीटर का, तो 1 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय दूरी, ये बच्चों डबल डैश मैंने लगाया कि ये ऊपर लिखी हुई है ना लाइन वही वापस आ रही है। तो मोटरसाइकिल द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी 220/5। तो बच्चों 220 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 220 में 5 का भाग देंगे तो 44 किलोमीटर। तो बच्चों कितना आ गया 44 किलोमीटर। तो 1 लीटर में तय दूरी आ गई 44 किलोमीटर। तो हमें पूछा कितना है बच्चों 1.5 में, तो हम लिखेंगे 1.5 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों 44 गुणा 1.5 किलोमीटर। तो 44 को 1.5 से गुणा करो, यहाँ देखो 44 गुणा 1.5, ये रफ कार्य में करना है बच्चों अलग से। 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, 4 और 4 कितने आ गए बच्चों 4 0 6 6। अब एक संख्या छोड़ के हमें दशमलव लगाना है, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा तो कितने आ गए 66। तो बच्चों 1.5 लीटर में तय दूरी आ गई 66 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 1.5 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय दूरी कितनी आ गई बच्चों 66 किलोमीटर, और यही आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? उदाहरण नंबर 12 हमें देखो यहाँ क्या दिया हुआ था कि 220 किलोमीटर दूरी 5 लीटर में तय करता है। तो 1.5 लीटर में कितनी दूरी तय होगी, तो यहाँ देखो दूरी नहीं दी हुई, लीटर जो पेट्रोल है वो दिया हुआ है 1.5 लीटर। तो जो चीज़ दी हुई होती है ना उसी से हमें शुरू करना होता है। तो हम शुरू करेंगे कि 5 लीटर, यहाँ लीटर आएगा और बराबर के उधर दूरी आएगी।
क्योंकि हमें लीटर दिया हुआ है और दूरी पूछी है, तो जो चीज़ पूछी जाती है उसको बराबर के इधर रखना है। ठीक है बच्चों, तो 5 लीटर में दूरी 220 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितनी हो जाएगी, 220 में 5 का भाग लगा देंगे तो कितने आए बच्चों, 44 किलोमीटर। तो 1.5 लीटर में कितने हो जाएगा, 1.5 को 44 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ गया 66 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए। उदाहरण 12 क्लियर है सभी का। अब देखो आगे उदाहरण नंबर 13। 1 दर्जन साबुन की टिक्कियों का मूल्य 153.60 रुपए है। 1 दर्जन, दर्जन कितना होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 1 दर्जन में होता है 12। ठीक है बच्चों, तो 12 साबुन का मूल्य, 12 साबुन की टिक्की का मूल्य कितना है, 153.60 रुपए। ठीक है बच्चों, साबुन की टिक्की 12 है तो रुपए कितने, 153.60, तो 15 टिक्कियों का मूल्य कितना होगा। अब देखो क्या दिया हुआ है, साबुन की टिक्की दी हुई है और मूल्य पूछा है, तो शुरू कहां से करेंगे, साबुन की टिक्की से। तो हम लिखेंगे 12 साबुन की टिक्कियों का मूल्य, टिक्कियों का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 153.60 रुपए। ये आ गया हमारे 1 दर्जन साबुन की टिक्कियों का मूल्य। तो बच्चों 12 का इतना है तो 1 का कितना हो जाएगा, एक ही के नियम में क्या है, 1 साबुन की टिक्की का मूल्य। तो बच्चों 153.60 में भाग लगा देंगे 12 का, ये इतने रुपए आ गए। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सभी के। तो बच्चों हमें कितने का पूछा है, 15 साबुन की टिक्कियों का, तो हम लिखेंगे 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 153.60 बटा 12 गुणा 15। तो बच्चों 153.60 में 12 का भाग लगाएंगे, तो बच्चों इसको रफ कार्य में करना है, तो 153.60 में भाग लगाओ 12 का, कितना आएगा बच्चों, देखो 12 का एक बार माइनस करेंगे तो 3 3, 2 बार कितने बच्चे 9, फिर 6, 8 बार कितने आए 12.80, कितने आ गए बच्चों 12.80। तो 153.60 में 12 का भाग लगाएंगे तो आएगा 12.80 गुणा 15। अब 15 से गुणा करो बच्चों इसको, देखो 15 का 0 से 0, 15 का 8 से 15 अंटे 100 कितना होता है बच्चों, 15 अंटे 120, तो 0 12, 15 दूना 30 और 12 42, 19। तो बच्चों कितने आ गए 192, तो 192 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य आ गया 192 रुपये। बच्चों इसको गुणा करके देख लेना अलग से, 112.80 गुणा 15। ठीक है बच्चों, देखो 0 4 6 0 8 2 1 0 0 192 कितने आएगा बच्चों, 192। तो सही है हमारा, तो हम लिख देंगे 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य ₹192 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी किस प्रकार निकालना है, जो हमें दिया हुआ है उसको लेफ्ट में लिखना है और जो ज्ञात करना है उसको बराबर के राइट में लिखना है। जिस पहले 1 का निकालेंगे और फिर जितने का पूछा है उतने का निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 192 रुपये। ठीक है बच्चों, उदाहरण 13 क्लियर है सभी का। अब देखो आगे उदाहरण नंबर 14। 105 लिफाफों का मूल्य 350 रुपये है, तो 100 रुपये में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। 105 लिफाफे और मूल्य कितना है 350 रुपये, और बच्चों लिफाफे पूछे हैं और रुपए दिए हुए हैं 100 रुपये। ऐसे लिखने से बच्चों हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ दी है और क्या पूछा है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें लिफाफे पूछे हैं और रुपए दिए हुए हैं 100, तो जो चीज़ दी हुई है उसको बराबर के लेफ्ट में रखना है, तो रुपए से शुरू करना है हमें। तो बच्चों 350 रुपये में 105 लिफाफे, तो हम लिखेंगे 350 रुपये में
350 रुपये में कितने लिफाफे आते हैं? लिफाफों की संख्या। कितनी हो गई बच्चों? 105। 350 रुपये में लिफाफों की संख्या 105 हो गई। तो बच्चों 1 रुपये में कितनी आएगी? 1 रुपये में लिफाफों की संख्या तो 105 में भाग लगा देंगे 350 का। ठीक है बच्चों, 105 बटा 350 ये आ गया। अब कितने में पूछा है? 100 रुपये में, तो हम 100 रुपये में निकालेंगे। 100 रुपये में लिफाफों की संख्या तो बच्चों 105 बटा 350 गुणा 100। ठीक है बच्चों, देखो 0 से 1 0 कट गई। अब 35 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो बच्चों 35 एकम 35, 35 दूना 70 और 35 तिया 105। तो 35 एकम 35 और 35 तिया 105। अब 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30। तो बच्चों 100 रुपये में लिफाफे कितने आएंगे? 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 30 लिफाफे आंसर आ गया ये। ठीक है बच्चों, 105 लिफाफों का मूल्य 350 रुपये है, तो 100 रुपये में कितने लिफाफे आएंगे? 30 लिफाफे आएंगे। आंसर आ गया बच्चों सभी के। उदाहरण 14 क्लियर है सभी का? अब देखो आगे उदाहरण नंबर 15। उदाहरण 15 क्या है कि एक कार 2 सही 1/2 घंटों में 90 किलोमीटर चल सकती है। तो बच्चों समय दिया हुआ है 2 सही 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर। फिर आगे ए में क्या पूछा है? ए में पूछा है कि उसी चाल से 30 किलोमीटर दूरी करने में कितना समय लगेगा। तो समय पूछा है और दूरी दे रखी है 30 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो क्या दिया कि 2 सही 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि 30 किलोमीटर के लिए समय बताओ। तो समय पूछा है और किलोमीटर दिया हुआ है, तो शुरू कहाँ से करना है? किलोमीटर से। तो बच्चों सबसे पहले देखो, हम पहले तो मिश्र भिन्न है। देखो 2 सही 1/2 का मतलब क्या है? ये मिश्र भिन्न में दी हुई है, तो इसको पहले सरल करेंगे। तो 2 सही 1/2 घंटे, तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों? देखो इसको हल करना बताया था मैंने। हर को पूर्ण से गुणा करके अंश में जोड़ना है। तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 घंटे। तो 2 सही 1/2 को हम 5/2 घंटे भी लिख सकते हैं। अब क्या लिखना है बच्चों? सबसे पहले शुरू करना है किलोमीटर से। तो 90 किलोमीटर में लगा समय, 90 किलोमीटर में लगा समय, कितना समय लगा बच्चों? 5/2 घंटे। ठीक है बच्चों, तो 90 किलोमीटर में 5/2 घंटे लगे। तो 1 किलोमीटर में कितना लगेगा? 1 किलोमीटर में लगा समय, तो 1 किलोमीटर में लगेगा समय हो जाएगा 5/2 और बट्टे में आ जाएगा 90। तो बच्चों इसको कैसे हल करेंगे? 5/2 गुणा 1/90। ठीक है बच्चों, ठीक है समझ गए सभी? 5/2 गुणा 1/90। तो बच्चों आगे देखो, 1 किलोमीटर का आ गया, हमें पूछा है 30 किलोमीटर का। तो 30 किलोमीटर में लगा समय कितना हो जाएगा? 5/2 गुणा 1/90 गुणा 30। बच्चों देखो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना आ गया? 5/6, 5/6 घंटे। अब 5/6 को हमें मिश्र भिन्न में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? 5 में 6 का भाग लगा देंगे। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 5/6 का क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट। तो बच्चों देखो 5/6 घंटा आ गया। अब 5/6 घंटे को हम मिनट में बदलेंगे, तो किससे गुणा कर देंगे? 60 से। तो 5/6 गुणा 60, ये हो जाएगा मिनट में। तो बच्चों देखो 6 एकम 6, 6 जाएगा 60, कितना आ गया? 50 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 50 मिनट आंसर आ गया, या 5/6 घंटे, ये दोनों ही हमारे आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? 2 सही 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर चलता है, तो 30 किलोमीटर के लिए कितना समय लगेगा? तो 30 किलोमीटर के लिए 50 मिनट का समय लगेगा।
बच्चों ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? देखो 5/2 में 90 का भाग लगाएंगे तो नीचे बटा वाली संख्या ऊपर जाती है तो उल्टी हो जाती है, तो 90 का 1/90 हो जाएगा और गुणा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? उदाहरण 15 का ए समझ में आया सभी के? अब देखो इसका बी क्या है कि उसी चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। चाल वही है तो 2 घंटे में तय दूरी। तो बच्चों सबसे पहले देखो 2 से 1/2 घंटे में 90 किलोमीटर। अब समय दिया हुआ है 2 घंटे और दूरी पूछी है, तो क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है तो समय से शुरू करना है। तो 2 से 1/2 घंटे, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 5/2 घंटे। ठीक है बच्चों, 5/2 घंटे आ गया। अब इससे शुरू करना है तो 5/2 घंटों में तय दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। अब एक एक नियम से 1 घंटे में निकालेंगे तो 1 घंटे में तय दूरी, 1 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? 90 में भाग लगा देंगे 5/2 का। तो बच्चों नीचे की संख्या ऊपर जाती है तो उल्टी हो जाती है, तो 90 गुणा 2/5 क्या आ जाएगा? 90 गुणा 2/5 किलोमीटर। ये आ गया 1 घंटे में। तो हमें पूछा कितना है? 2 घंटे में तय दूरी, तो हम लिखेंगे 2 घंटे में तय दूरी। 2 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? 90 गुणा 2/5 गुणा 2। तो बच्चों अब देखो 90 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 90 गुणा 2 गुणा 2/5। 5 का भाग 90 में कितनी बार जाता है? तो 5 एकम 5, और यहाँ कितना आएगा? देखो 5 एकम 5, 5 × 40 18। अब कितना आ गया? 18 गुणा, अच्छा 2 दूनी 4, तो 18 गुणा 4, 18 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा? 72 किलोमीटर। तो बच्चों 2 घंटे में तय दूरी कितनी हो जाएगी? 2 घंटे में तय दूरी बराबर 72 किलोमीटर। जो 72 है बच्चों, कितना है? 72 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 15 का बी समझ में आ गया सभी को? तो हमारा देखो बच्चों प्रश्नावली 12.3 के सभी उदाहरण पूरे हो गए हैं। अब इसको अपनी कॉपी में उतार लो। बच्चों देखो इसमें क्या दिया हुआ था कि 2 से 1/2 घंटों में 90 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी? तो बच्चों दूसरी देखो 2 घंटे तो दिए हुए हैं लेकिन दूरी नहीं दी हुई, तो जो चीज़ हमें गिवन है या दी हुई होती है ना, उसी से हमें शुरुआत करते हैं। तो देखिए 5/2 घंटों में तय दूरी 90 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी? 90/5/2, तो 90 गुणा 2/5 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 घंटे में कितनी होगी? तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो 5 का भाग 90 में 18 बार जाता है, 18 को 4 से गुणा किया तो 72 किलोमीटर आ गया। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया? 72 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? बच्चों प्रश्नावली 12.2 के उदाहरण पूरे हो गए हैं और आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न। थैंक यू।